मुझे डर लग रहा है लिटरली, क्योंकि ये कभी भी गिर सकता है यार। सो रेनी वाटरफॉल के बाद अब हम आए हैं पांडव वाटरफॉल। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रॉम पन्ना। खजुराहो ख़त्म करके हम पहुँचे हैं अब पन्ना। धूप वैसी भी है, जैसी खजुराहो में धूप थी वैसे ही पन्ना में। आगे लोग जा रहे हैं, पीछे लोग आ रहे हैं धीमे। मम्मी आराम आराम से उतरना, आप आ रहे हैं। ये रहा मैं। तो पांडव वाटरफॉल के बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है, बट हम नीचे जाते हैं और ये बहुत सुंदर जगह है और आपको दिखाते हैं पहले यहाँ से। तो हमें बेसिकली वहाँ नीचे जाना है, लोग वहाँ जा रहे हैं और पूरी चट्टानें हैं ये और हर तरफ से पानी आता है। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ और आपको दिखाते हैं। कुछ लोग शायद डर रहे हैं नीचे जाने में, अब देखते हैं क्या हो गया। नीचे नहीं जाना तुम्हें वैशाली? चाहिए? प्रतिबंधित क्षेत्र को तोड़ते हुए हम लोग आगे जा रहे हैं क्योंकि वैशाली चली गई है, तो अब मुझे जाना ही पड़ेगा। और झरना कुछ यहाँ से बहता है। तो अभी तो क्योंकि पानी कम है इसलिए झरना भी बहुत नीचे इतना वो नहीं है, बट चलते हैं। और चल भाई, दिस इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड, सॉरी दिस इज़ रेस्ट्रिक्टेड, गलत बोल दिया मैंने। आराम से आराम से। तो अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या क्या सीन है। तो फाइनली अब हम लोग कहाँ नीचे उतर के आ गए हैं और झरने का मैं क्लिप आपको दिखाता हूँ। पानी तो ज़्यादा नहीं है बट फिर भी ये देखिए वो रहा झरना। वहाँ से जब बरसात एक्सट्रीम होती होगी तो पूरा आता होगा पानी यहाँ पे और ये पूरा भर जाता होगा। मैंने पता किया है लोगों से, तो वो जो केव्स दिख रही हैं ना आपको वहाँ पे, ये सारी पानी से भर जाती हैं। तो ये रहा आपका पांडव वाटरफॉल। इसकी हिस्ट्री मैं पढ़ूंगा पहले, ऐसे आई बिलीव कि गलत बताने से अच्छा है कि पहले पढ़ लूँ उसको मैं। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे लोग पानी में पैर डालने आ गए हैं और कुछ लोग वहाँ पता नहीं क्या। कहाँ जा रहे हो? आगे मत जाओ, वहीं रहना, ठीक है? तो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ खींचेंगे और फिर चलते हैं। थोड़ा पाँव डाल के बैठता हूँ यहाँ पे, फिर देखते हैं कितना मज़ा आता है। गर्मी बहुत है, बारिश नहीं है ठीक है, बट गर्मी इतनी एक्सट्रीम है ना, मतलब पसीने में हम लोग भयंकर कार्डियो हो गई है। तो ये रहा पांडव फॉल। तो पांडव फॉल के बारे में अभी मैंने कुछ पढ़ा, तो जैसे आपका नाम ही बताता है पांडव, तो ये उस समय की बात है जब महाभारत का समय चल रहा था और पांडव अपना सब घर वर हार कर वन की तरफ निकल गए थे। तो बीच में वो लोग यहाँ रुके थे। पांडव फॉल बेसिकली कहाँ पड़ता है? तो पांडव फॉल पन्ना से 12 किलोमीटर, खजुराहो से 35 किलोमीटर दूर रास्ते में पड़ता है। बहुत ही फेमस है पन्ना टाइगर रिज़र्व, उसके बीचों बीच ये वाटरफॉल स्थित है। वहाँ से आपको नीचे आना पड़ेगा, करीबन 100 सीढ़ियाँ हैं, आपको यहाँ नीचे आना पड़ेगा और फिर आप इस झरने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो अगर समय की बात करें तो आप अंदाज़न लगा सकते हैं कि महाभारत के समय का ये वाटरफॉल है। और इसका जो पानी आता है ये कुछ नेचुरल वाटर है जो कि ऊपर पहाड़ से निकलता है, और कुछ पानी जब एक्सट्रीम, जो हमारी केन नदी है, जब केन नदी उफान पे रहती है तो उस नदी का पानी भी इस वाटरफॉल में आके मिल जाता है। उस समय ये वाटरफॉल इतना शांत नहीं दिखता है। मैं वीडियो यूट्यूब से देख के लगा दूंगा कि जब केन नदी अपने रौद्र रूप में होती है तो इस वाटरफॉल का नज़ारा क्या रहता है। अभी यहाँ पे कुछ फ़ोटो सेशन वगैरह चल रहा है। मैंने पढ़ के आपको बताया कि पांडव वाटरफॉल कैसा है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, केव्स वगैरह बनी हुई हैं वहाँ पे और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। और मधुमक्खी के छत्ते दिख गए मुझे। तो अगर गलती से ये छत्ते इस समय फूट जाते हैं तो मैं इन सबको भूल के सिर्फ भागूंगा मुझे मतलब नहीं रहेगा। तो अब यहाँ हम आ तो गए हैं वीडियो बनाने के चक्कर में, पर अब वापस जाने में दिक्कत हो रही है। देखिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए यार। अब ये भी नहीं बोल सकता सब्सक्राइब करो क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बट फिर भी और आगे करिए। और यहाँ से मुझे एक जंप करनी पड़ेगी ऊपर आने के लिए। मुझे उस वाले पत्थर पे जाना है, तो उस वाले पत्थर पे जाने के लिए मैं सोच रहा हूँ पहले इस पे जाऊँ। ये देखा आपने? अब मैं आता हूँ इस पे फिर से एक बार। पांडव वाटरफॉल, अभी उतना पानी नहीं है बट फिर भी सुंदर बहुत लग रहा है। और यहाँ पे आप जल कुंड में जाना है, नहाना मना है, मछलियों को खाना खिलाना भी मना है। बिकॉज इसकी गहराई नहीं पता है, इसलिए यूजुअली यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है कि ना जाएं।
अगर आप आते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, यहाँ आते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसमें ना जाएँ। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। तो अब हम लोग चल रहे हैं केव्स की तरफ, और जो आप आवाज़ सुन रहे हैं पानी की, ये इसी झरने की है। सोचिए इतने कम पानी में इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है, जब पानी अपने रौद्र रूप में होता होगा तो क्या ही आवाज़ आती होगी। तो यहाँ कुछ केव्स हैं जिसमें लोग अपनी अलग अलग तरीके से फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, और हम यहाँ आके खड़े हो गए हैं। अब थोड़ी देर में देखेंगे, वहाँ से देखिए थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है और हम उसमें जाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर पहाड़ों से गिर रहा है हल्का हल्का पानी। मैं गोप्रो का साइड कवर लाना मतलब लाया तो हूँ, बट वो कार में रखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, साइड में रखता हूँ गोप्रो, और फिर जाके इसमें थोड़ा सा तो नहा लेता हूँ, बिकॉज़ एक्सट्रीम गर्मी हो रही है, शायद थोड़ी राहत मिले। तो मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे और थोड़ा सा पीछे। गोप्रो का एक्चुअली बैटरी कवर कार में रखा हुआ है, बट फिर भी थोड़ा सा रिस्क लेके मैं क्या करता हूँ, इस हाथ से इसको दबा देता हूँ जहाँ पे एंट्री जो स्लॉट रहता है, फिर ले चलते हैं इसको अंदर। आई होप सही रहे ये। अच्छा, ऐसे थपनी करोगे, गंदी हो जाएगी। इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे हम, क्योंकि हमारा गोप्रो ख़राब हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम लोग यहाँ रखते हैं साइड में इसको। क्या उतार दो आपके बच्चों को? तो नहाने के बाद, नहाना तो नहीं, सेमी नहाना बोल सकते हैं, नहाने के बाद बड़ा मज़ा आया। और ये हैं पांडव की गुफाएं, जिसमें अभी हाल फिलहाल रिया ने अपना नाम लिख दिया है। पांडवों की गुफाओं पे हुआ रिया का कब्ज़ा। रिया है, राम राधे भी है, ये नीचे भी कुछ है, और ये चू रहा है। तो मुझे डर लग रहा है लिटरली, क्योंकि ये कभी भी गिर सकता है यार। और ये देखिए, अभिजीत और रिया ने किया, कैमरे में आ रहा है क्या? अभिजीत और रिया ने किया पांडवों की गुफाओं पे कब्जा। ये बहुत सही है। और ये पूरा चू रहा है, ये कभी भी गिर सकता है। तो मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि ज़्यादा देर इसके अंदर ना रुकें, है ना, अंदर चलते हैं। पर कितना सही व्यू होगा, यहाँ पे पांचों पांडव बैठा करते होंगे। और ये रहा झरना, ये रहा झरना। तो पहले के लोग जो थे तो बहुत सही यार, एस्थेटिक चीज़ों में बिलीव करते थे। बढ़िया झरना है, बह रहा है, आवाज़ आ रही है। तो ये उस टाइम तो चलो बहुत ही साफ़ हुआ करता होगा, जब तो फिर भी थोड़ा गंदा है। तो ये रही गुफाएँ, ये रहा झरना, एंड दिस इज़ पांडव वाटरफॉल्स, इसीलिए इसका नाम पांडव वाटरफॉल पड़ा है। तो अभी हम लोग वापस जा रहे थे, और हम लोग ने एक चीज़ नोटिस करी, फिर उसके बारे में पूछा। अब इस पेड़ को देखिए आप, इस पेड़ में आपको ये जो दरारें दिख रही हैं ना, इस पेड़ में ये जो दरारें दिख रही हैं, वो पेड़ का, ये सारी दरारें भालुओं की हैं। तो क्या होता है, रात में जब यहाँ बंद हो जाता है तो भालू आते हैं, इन पेड़ों पे चढ़ते हैं, और वो देखिए मधुमक्खी के छत्ते लगे हैं ना, छत्ता निकाल के शहद खाते हैं। तो हम लोग ऊपर देख रहे थे, हम लोगों को लगा ऐसा ना हो ऊपर एक कोई बैठा हो जो रात में उतरना भूल गया हो। तो हमने कहा क्यों फालतू में उड़ता हुआ तीर लेना। यहाँ से सारे जंगल ही जंगल है, और ये पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर आता है एरिया। तो मम्मी आगे पहुँच गई हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पांडव वाटरफॉल्स। एक बार और देख लीजिए पांडव वाटरफॉल्स। कभी मौका मिला तो बरसात के बाद आएंगे, तो और ज़्यादा कैसा अच्छा लगता है ये फिर देखेंगे। अभी के लिए चलते हैं, और वहाँ तक चढ़ना है हम लोगों को, ऊपर तक। अब चलते हैं ऊपर, और ये रखता हूँ। और ये इसी बात पे एक गिरगिटान तो दिख गई मुझको सालों बाद। बचपन में बहुत पकड़ी है मैंने और हर्ष मिश्रा ने बहुत गिरगिटान पकड़ी हैं। अब यहाँ देखिए, तो बचपन में मैं और हर्ष मिश्रा क्या करते थे, इनको पूंछ से पकड़ के बांध देते थे थोड़े तेज बच्चे हम लोग, बहुत सालों बाद अब दिखिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पांडव वाटरफॉल्स।
इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग, खजुराहो का ये जो टूर चल रहा है ये अभी और कंटिन्यू रहेगा। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, जो भी मैंने बताया पांडव फॉल्स के बारे में, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आप बताइए आप आए हैं यहाँ पे क्या, और कैसा आपका यहाँ पे समय रहा। टिल देन बाय, टेक केयर।